जैसा कि मैंने आपको बताया था चैप्टर 4 की का मेथड मैं बता चुकी थी बीएससी सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए। मेथड सारे आपको मैं बता चुकी थी चैप्टर 4 के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्वायर के मैट्रिक्स के। ठीक है, तो आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेथड को जानना जरूरी होता है, इसलिए पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लोग चेक कर लेंगे लेक्चर पहले वाले। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की। सबसे पहले आप लोग एक बार फिर से मेथड देख लीजिए एक नज़र में। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसी तरीके से टोटल कितने हैं 25 मेथड मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए थे, पहले वाले वीडियो में। अब हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे टफ क्या हो जाता है, आइगन वैल्यू निकालना। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया था कि आइगन वैल्यू मैम किस तरह से निकालते हैं। बहुत इजी तरीके से मैं लेके आई हूँ, बहुत सारी मेथड है आइगन वैल्यू निकालने के लिए। जहाँ तक मैं थ्री ट्रिक बताऊंगी आपको आइगन वैल्यू निकालने के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर। ये इक्वेशन दी गई, इसमें बोला गया है इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। इसका जो आंसर आया था 1, 2, 3 आया था। इसको किस तरह सॉल्व करें आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू a0। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या है, ये इक्वेशन यानी फॉर्मूला दिया गया है। इसी तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। यानी देखो ये हम लोग की मैट्रिक्स दी गई थी। ठीक है, तो माइनस लैम्डा आई की वैल्यू तो आप लोग जानते हैं कि ये होता है। ठीक है, तो ये आई की वैल्यू हो जाएगी हम लोग की। अब क्या करेंगे, इनको हम लोग इस तरह रख सकते हैं, लैम्डा में कन्वर्ट करके इसको हटा देंगे, तो ये हम लोग का जो फाइनल आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा। जैसे आप लोग इंटर मॉड निकालते हैं उसी तरह मॉड निकालिए, मॉड निकालने के बाद इस तरह से वैल्यू निकल के आएंगे। तो इसी को हम लोग लैम्डा में कन्वर्ट करके निकाल देंगे, तो कितनी वैल्यू आ जाएंगे, 3 वैल्यू आ जाएंगी, 1, 2, 3। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब बोला गया है आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। आइगन वैल्यू अगर हमसे मैट्रिक्स ये दी गई है तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसमें पहले ये जान लेते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग के ये होते हैं 5 और 2। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड कर देंगे। तो यहाँ कितना ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, 7। तो इसी तरह से बहुत सारे ABCD में ऑप्शन दिए होंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि जोड़ देंगे। जो जो ऑप्शन में से जुड़ रहा होगा 7 आ रहा होगा तो वही करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ मैट्रिक्स। इसको भी इस तरह से क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ देंगे, यानी 1, 2, 3 1, 2, 2 को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 5। तो ABC ऑप्शन में हम लोग का करेक्ट ऑप्शन बी था। इसमें से 2, 1 को जब 2, 1, 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कैरेक्टर रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो A एंड P इनवर्स AP आर क्या होते हैं, इक्वल टू सेम होते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। लेट्स आइगन वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर 1, 2, देन आइगन वैल्यू ऑफ एफ ए स्क्वायर a प्लस 3i। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए निकालेंगे पहले हम लोग इस तरीके से। उसके बाद क्या करेंगे, इस तरीके से निकालने के बाद हम लोग को ये निकल के आएगा। इसी तरह से ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर को अगर हम लोग स्क्वायर डायगोनल को स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर का मान हम लोग का निकल आएगा आसानी से। इसी तरह से ये क्वेश्चन हम लोग को पहले से दी गई थी, उसी में कन्वर्ट करके यानी रख देंगे, तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आंसर से जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 5, 9 लैम्डा के मान दिए होंगे। जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसी से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, 6 की बात करते हैं, किस तरह सॉल्व होगा 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज बोथ द ऑर्थोगोनल एंड रियल सिमेट्रिक देन आल द, जिसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, +1 से -1 हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दी गई तो उसको डायगोनल एलिमेंट को जोड़ देंगे, जो होगा वही आ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A 1, 1, 1 दिया गया होगा, तो लैम्डा का मान 0, 0, 1 आंसर हम लोग का ये आ रहा है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करें आइए देखते हैं। तो इसमें हम लोग डिटर्मिनेट वाला फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। डिटर्मिनेट में जैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते थे 0, 0 कर लेते थे, उसी जगह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग R2 और R3 को 0 कर लेंगे, जैसे कि मैंने ये किया है। उसके बाद क्या करेंगे, R2 और R2 0 कर लेंगे, तो उसका जब मॉड निकालेंगे तो किन लोग क्या कितना आ जाएगा, 0, 0, 1 आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। सम ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ये दिया गया है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स दिए होंगे, इनको जोड़ देंगे, इसमें से जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसको फाइनली हम लोग आंसर मान लेंगे और उसको टिक कर
आंसर लगा देंगे। इसी से क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू ये दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, 2 तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4 है, कितना आ जाएगा बताइए आप लोग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह से क्या करेंगे, जो डायगोनल में सी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें 2 भी को ऐड करने पर 6 आ रहा है। इसी क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। लेट्स द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स एम इक्वल टू लैम्डा क्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देन हम क्या करेंगे, इस तरह से इक्वेशन हम लोग को बना लेंगे। उसके बाद लैम्डा इक्वल टू 1 एम रख देंगे, तो एम रखने के बाद हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हम लोग का मान ये आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ये दिया गया होगा, तो प्लस आई देन द ए वैसे को क्या हो जाएगा आंसर इसका, आइगन वेक्टर ओवर द फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, जिसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की, कैरेक्टर इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दी हुई इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, लेकिन टफ नहीं है। अगर आपको एक बार आ जाता है तो टफ नहीं लगेगा। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए ब्रैकेट लैम्डा स्क्वायर m1 प्लस निकालेंगे, यानी उसमें क्या करते हैं इवन नंबर निकाले जाते हैं, प्लस मॉड भी निकालना होता है, ट्रेस ऑफ ए निकालना होता है। अब लोग बात करते हैं ट्रेस ऑफ ए कैसे निकालते हैं। जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स तो उनको क्या करेंगे ऐड कर देते हैं, तो ट्रेस ऑफ ए निकल आता है। इसी तरह से m1 m11 m22 ये निकाल लेंगे, फिर मॉड तो निकालना आता ही होगा। इस तरह से इसमें इस इक्वेशन में रख देंगे। इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था। ये फॉर्मूला दिया होता है, फिर ट्रेस ऑफ एम ए निकाला मैंने, ये आ गया, m11 निकाला, m22 निकाला, इससे मॉड निकाला तो 9 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। इसका आंसर फाइनली ये हो जाएगा, ये वाला करेक्ट क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं द आइगन वैल्यू ऑफ ये दिया गया है। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर देंगे, ये हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इसी से बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ये दिया होगा, इसमें भी क्या करेंगे डायगोनल को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 16 की। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं आइगन वैल्यू की सबसे आसान ट्रिक होती है। अगर जैसे कि आपके डायगोनल में यानी ट्रायंगुलर में अगर यहाँ पे 0 दिया गया होता है, तो यहाँ पे डायगोनल में जो दिया होता है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसी को हम लोग आइगन वैल्यू मान लेते हैं। तो 1 a, b, c क्या हो जाएगी आइगन वैल्यू हो जाएगा। अब इस तरह से क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे 0 होगा, अगर यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 0 होता है, इसको भी हम लोग a b c मान लेते हैं डायगोनल में।